यस। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने कुछ ये मोलैरिटी डिस्कस किया था, तो आज हम वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखो ये बॉटल है, बॉटल के अंदर मेरे पास कोई भी ऐसा लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो अभी मैंने क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया। तो अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो इसके इस लिक्विड के वेपर प्रेशर बाहर होंगे या अंदर होंगे? देखो कॉमन सेंस है ही नहीं, अंदर। अंदर ही होंगे ना। जब लिक्विड अंदर है तो अंदर ही तो वेपर प्रेशर होगा। कह रहे नहीं नहीं, यहाँ पे छेद हो रखा है ना, वहां से बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता, फिर तो लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब जितने ही वेपर प्रेशर है वो अंदर है। तो बताओ ये जो वेपर है, ये इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगा रहे होंगे या नहीं लगा रहे होंगे? यस यस जैसे ब्लड प्रेशर पढ़ा था 10th क्लास में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द कैपिलरीज, उसी तरीके से ये जो इसके लिक्विड के वेपर निकल के आ रहे हैं, तो ये जो वेपर आ रहे हैं ये इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, राइट। तो अगर मैं किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, किसी भी क्लोज वेसल के अंदर अगर मैं एक लिक्विड लूंगा, तो उसका सारा पार्ट वेपर बनाएगा या जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है या जो थोड़ा सा पार्ट है वो वेपर बनाएगा? बताओ। ऊपर वाला पार्ट। अरे ऊपर वाला, नीचे वाला तो वेपर कैसे बनाएगा, वो तो लिक्विड ही है। तो जो तो ये जो ओपन स्पेस है, देखो ये जो इसका ओपन स्पेस है, इतना तो लिक्विड हो गया। तो ये जो ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस को जो ऊपर ऊपर की जो लेयर्स निकल के आ रही है थोड़ा बहुत, मतलब एक छोटा सा पार्ट ने इसको वेपर बना के उन्होंने पूरा कवर कर लिया होगा, राइट। जैसे कुछ लोग ऐसे मन करके नहीं देखते कि क्या है ये, भाई तो वो है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब इतने के अंदर क्या था, वो पेट्रोल था। उल्टा सीधा मत समझो बदतमीज बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे, अच्छा तो ये जो वेपर प्रेशर है, अगर ये वेपर है तो क्या हम इसे फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर लिक्विड से वेपर बनकर आता है तो क्या वेपर से फिर से लिक्विड बनकर आ सकता है? हाँ, भाई तुम्हें पता नहीं है, कंडेंसेशन का नाम नहीं सुना के कभी? वाटर ठीक साइकिल है, का नाम हाँ सुना है। बिल्कुल, वाटर साइकिल में भी यही होता है, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तुम कैसे बोल रही हो, ये वाटर साइकिल का नाम सुना? प्रॉपर्ली बोलो, यस आई हर्ड दैट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया किसी को भी? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो सारे बच्चे लिखेंगे यस। तो लिखो सारे बच्चे। अच्छा वेपर अगर मैं एक बोलूं कि एक मेरे पास वोलाटाइल लिक्विड है, एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किस में आएगा, वोलाटाइल के अंदर या नॉन वोलाटाइल के अंदर? बताओ। वोलाटाइल के, वही वोलाटाइल की वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर बनकर आएंगे ना, राइट? यस और नो? यस सर। एक तो कोई कुछ, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे लिखेंगे यस, लिखो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the vapors from the liquid is called vapor pressure। तो किसी भी लिक्विड से जो वेपर निकल के आए और वो वेपर जो इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा मेरे पास, वेपर प्रेशर होगा, राइट। अच्छा तो अब बताओ ये वेपर प्रेशर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली? मैंने बताया, अब देखो दो टाइप के लिक्विड हो सकते हैं, वो दो लिक्विड कौन कौन से हो सकते हैं बताया अभी मैंने? वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। वेरी गुड। जैसे कि अब मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, नेचर ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं नेचर ऑफ लिक्विड की बात करूंगा तो मेरे पास दो टाइप के लिक्विड होते हैं। एक मेरे पास क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड। तो वोलाटाइल के नाम से ही पता लग रहा है क्या, कि जो इजिली क्या हो जाएगा, वेपर बना देगा, राइट। तो वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, जो इजिली वेपर्स बनाएगा। तो वोलाटाइल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता होगा या कम होता होगा? ज्यादा। और जो नॉन वोलाटाइल है तो वो तो वेपर, जैसे पानी है, एक लड़की ने पानी भरा और वो पानी पूरा गायब हुआ, कह रही वो देखो वेपर निकल गए सारे, क्या ऐसा होगा? हो मतलब वो तो इवेपोरेट हुआ है ना, इवेपोरेशन से वो वेपर फॉर्म में हो गया, लेकिन उसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा थोड़ी होगा जितना पेट्रोल का होता है, नेल पॉलिश का होता है, राइट। जैसे तुम नेल पॉलिश लगाते हो तो वो तुरंत तुरंत सूख भी जाती है, राइट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, तुमने देखो ना, एसीटोन होता है उसके अंदर। तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना, वेपर में सारा हो गया तो सूख जाएगा वो। ठीक है, नहीं आ रहा कुछ समझ? तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब वेपर प्रेशर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कहना इसे नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर। अच्छा और एक और चीज क्या हो सकती है, सोचो। वेपर प्रेशर किस चीज, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा कब कम होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या लगता है? वेरी गुड। अच्छा देखो, अगर जैसे पेट्रोल है, तुम पेट्रोल को अपनी गाड़ी के अंदर डालते हो और तुम किक लगाते हो या फिर वो करते हो, तो उससे अंदर अंदर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है। बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने से जो पीछे धुआं निकलता है, वो जो चलते हैं, जैसे स्कूटी चलाते हो, बैग वैग चलाते हो, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया या ज्यादा हो गया है? बढ़ गया। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। अच्छा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो कोई इसका रीजन बता सकता है क्यों? टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों आ गया? कोई रीजन बता सकता है, मैथमेटिकल रीजन या फिजिक मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग
कोई टेक्निकल रीजन बता सकता है? ये शायद मैंने पढ़ाया था तुमको 11th क्लास में, इफ यू रिमेम्बर दैट, जब मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी चल रहा था, आई मीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चल रहा था। सर रात रात? नहीं अच्छा अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो क्या अभी भी, श्रेया की रात को? चलो ठीक है। देखो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से पानी का जो वाटर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो अगर Yes. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बताओ वो सरफेस से एस्केप जल्दी करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है और तुम्हें छत पे भेज दिया जाएगा, जाओ बेटा कपड़े उतार के लाओ, तो तुम नंगे पैर चले गए, चप्पल तुम्हारे पास थी नहीं, तो तुम्हारे पैर तुम उछलोगे या नहीं उछलोगे? उछलेंगे ना? उछलेंगे। ठीक है, आजकल तो शायद मैंने टिकटॉक पे भी, मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है ऐसा कि लोग टिकटॉक पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चुप हो जाओ तुम लोग। श्रेया तुम्हारी वीडियो देखी मैंने ऐसी, ठीक है, ये कपड़े उतारने के लिए गई और इसके पैर एकदम जल गए, एकदम उछल रही एकदम से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसके कपड़े उतारने गई? अरे अपने चुप हो जा तुम लोग, कैसी बातें कर रहे क्या हो? लड़की है। तो हमारे पास अगर छत पे अगर जाएंगे, ठीक है, तो सारा टॉपिक खराब कर दिया, बताओ। तो इसका मतलब एक सिंपल सी बात याद रखो, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, बताओ सारे बच्चे क्या 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 सोच रहे होंगे, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है किसी का। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, दीक्षा का नहीं है, तुम चुप हो जाओ। दीक्षा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हाँ, और तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, है ना, वो जानबूझ के बोल रही है ऐसा ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, तो टेम्परेचर का बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो फिर कंपटीशन। वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है अरे इसके भाई अंदर? यस पीपल। बाकी बच्चे तो No, sir. बोलेंगे नहीं, बस ये 3-4 लड़कियां ही हैं जो बोलते हैं, बाकी सब तो मनमोहन सिंह है। वेरी गुड, शाबाश। मनमोहन सिंह तुमको अवार्ड देंगे। यस, कि हमारे उनको वो मिल गया ना, क्या कहते हैं उसे, जब राजा का जो बेटा होता है, काइंड ऑफ सत्ता उसको दी जाती है। यार हो गया सर, ठीक है, तुम चुप हो यार हो जाओ। गया सर। अच्छा, अब हमारे पास क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, रॉल्स लॉ आ रहा है। बेटा तुम बहुत बिगड़ रहे हो। हाँ, तो हमारे पास अब देखो, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था मेरे पास, रॉल्स लॉ। ठीक है, तो उस रॉल्स लॉ ने क्या बोला मेरे पास, एक तो ये क्या है, यस, तो रॉल्स लॉ ने हमारे पास बोला कि अगर तो अब मेरे पास जैसे पहले हेनरी आया था, राइट, सबने नोटिस किया होगा। तो अब हेनरी के बाद हमारे पास कौन आया, तो हमारे पास आया रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ ने क्या चीज देखी, तो रॉल्स लॉ ने देखा कि हमारे पास अब, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात चली, देखो जब जब वेपर प्रेशर की बात चलेगी, अब हम सॉल्युबिलिटी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की बात बताने के लिए कौन आया था तुम्हें पता है? यस, सॉल्युबिलिटी की बात बताने के लिए कौन आया था, हेनरी आया था। लेकिन अब यहाँ पे कौन आया हमारे पास, अब आ रहा है ये रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ ने हमें किसके बारे में बताया कि अगर कोई भी तुम्हारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, तो वोलेटाइल लिक्विड के, देखो वोलेटाइल लिक्विड के अंदर ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता होगा, राइट। तो देखो, तो इसने बोला कि अब जितना भी इसके अंदर जैसे वोलेटाइल लिक्विड है, तो जितना भी हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, देखो वेपर प्रेशर से क्या आ रहा है, मतलब प्रेशर वो हुआ या नहीं हुआ। तो मान लो अगर इस लिक्विड के अंदर 3 चीजें मिली हुई हैं, ए बी और सी, तो इसका मतलब अगर मान लो ए बी सी और ये तीनों के तीनों क्या है, वोलेटाइल है, तो वो तीनों के तीनों इक्वली फोर्स लगा रहे होंगे या अलग अलग फोर्स लगा सकते हैं? बताओ, चांसेस इक्वल है या अलग भी हो सकता है? बोलो सर। अरे अलग भी तो हो सकता है, क्यों? अगर ए कुछ ज्यादा वोलेटाइल हुआ और बी कम वोलेटाइल हुआ, तो ए का अमाउंट ज्यादा हो गया ना, और अगर ए का अमाउंट ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर ए ज्यादा लगाएगा, तो अगर हम एक गैस की बात करते हो तो उसके लिए प्रेशर बोलते हैं या पार्शियल प्रेशर बोलते हैं? Partial. पार्शियल प्रेशर। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ, तो अगर मैं रॉल्स लॉ को बताऊं तो इसका मतलब फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, तो वोलेटाइल लिक्विड की बात चल रही है, तो ऑफ कोर्स वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होगा, राइट। तो इसने बोला जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब चाहे ए की बात करो, चाहे बी की बात करो, चाहे सी की बात करो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component, the partial pressure of each component solution is directly proportional, is directly proportional to its
मोल फ्रैक्शन, टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो एक चीज तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी, राइट? तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन, अरे अभी मैंने यही तो बात बताई यार। देखो जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही तो ज्यादा होगा टोटल के अंदर। इमेजिन थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर एंटर करो, ए बी सी है, ए मेरे पास ज्यादा है, तो अगर मेरे पास ए ज्यादा है तो बताओ ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे नहीं होंगे? और ये तीनों ही क्या है, वोलेटाइल है। तो अगर ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा, Na अपॉन में Na प्लस का Nb प्लस का Nc, राइट? Yes, यस sir. सर। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ए का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो उसके वेपर भी तो ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा वेपर आएंगे उतना वो वेपर प्रेशर लगाएगा, उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा वो वॉल के ऊपर, राइट? क्योंकि इंडिविजुअल की बात चल रही है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो कैन आई से दैट कि जो मेरे पास मान लो ये पार्शियल प्रेशर है, तो मान लो अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो दैट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स के बराबर, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यस और नो एवरीबॉडी? तो अगर मैं Yes. प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो हम क्या लगाता हूँ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के? यस एवरीबॉडी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास कांस्टेंट ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पी है, तो पार्शियल प्रेशर इज फाइनली इक्वल टू मेरे पास अब जो कांस्टेंट आता है इसे हम बोल सकते हैं दैट इज अ इट इज अ लाइक ये जो मेरे पास प्रेशर है ना ये हम बोलते हैं एकदम प्योर कंपोनेंट का। तो अगर मुझे कोई भी प्रेशर बताना है तो आई बता रहा हूँ ये क्या है, ये एक्चुअली हमें दिया होता है प्योर कंपोनेंट का प्रेशर, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स ए। तो पार्शियल प्रेशर और ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो मेरे पास मैंने लिखा है पी नॉट ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर द प्योर कंपोनेंट, एकदम प्योर, मतलब जब वो अकेला करेगा। जैसे अभी क्या है मेरे पास, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अभी ये ए बी सी ये तीनों चीजें मिक्स हैं या अलग अलग है? Mixed है. लेकिन अगर मान लो सिर्फ इसके पास ए होता तो ये भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता अकेले। तो जब मैं प्योर को, तो ये प्रेशर मेरे पास क्या है, ये पार्शियल प्रेशर जो है ये मेरे पास किसका है, सिर्फ और सिर्फ प्योर कंपोनेंट का। तो ये वेपर प्रेशर किस चीज का आ जाएगा मेरे पास जो आया है कांस्टेंट, इट इज बेसिकली फॉर प्योर कंपोनेंट, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे तो इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सर हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ 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 बता देता हूँ। देखो मैंने क्या समझाया है, मैंने बस इतना बोला है कि मेरे पास जो रॉल्स लॉ होता है, तो रॉल्स लॉ ने मेरे को क्या एक्सप्लेन किया, तो रॉल्स लॉ ने मुझे बोला कि कोई भी अगर जैसे मान लो कोई भी एक लिक्विड है, अगर इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, आई मीन बहुत सारे लिक्विड है ए बी सी, तो अब ऑब्वियसली बात है वो क्या निकाल रहे होंगे, वेपर बना रहे होंगे, राइट? तो अगर वो हमारे पास वेपर बना रहे होंगे तो यार जरा मुझे एक बात बताओ, अगर वो वेपर बना पा रहे हैं मेरे पास, तो अब वही वेपर तो इसे प्रेशर लगा रहे होंगे, तो जितना ज्यादा जिसका मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल से, तो जितना ज्यादा जिसका नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही ज्यादा तो उसका प्रेशर लगाया जाएगा, यस और नो? तो वही बात लिखी है बस रॉल्स लॉ ने। तो जिसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोल फ्रैक्शन से, तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा मेरे पास क्या है, प्रेशर लगाया जाएगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? सपोज करना, जैसे मान लो मेरे पास एक है दीक्षा, सपोज करो, ठीक है, और एक मेरे पास है श्रेया, सपोज करो, ठीक है? मान लो दीक्षा के नंबर मेरे पास कितने आए, मान लो 90 अपॉन में 100 सपोज कर लो, और श्रेया के नंबर कितने हैं 40 अपॉन में 100 सपोज कर लो, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है, हाइपोथेटिकल मार्क्स है, कोई सीरियस नहीं लेगा, कोई रोने लग जाओ कोने में बैठ के। हाँ, तो अब Yeah. मुझे एक बात बताओ, तो अब देखो टोटल अपने आप में क्या है, अच्छा मान लो ये 40 नहीं, मान लो 10 आए हैं इसके नंबर, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, अरे भाई. ठीक है? तो 10 आए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो ये 10 आए हैं, दीक्षा के 90 आए हैं। अब मुझे एक जरा बात बताओ, तो ये नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल 100 लिखा हुआ है, 90 प्लस 10 कितना होता है, 100 होता है। तो इसका भी नीचे टोटल है, इसका भी नीचे टोटल है, लेकिन जो दीक्षा के मार्क्स आए हैं वो कितने हैं 90, और मान लो श्रेया कितने आए हैं 10। तो जरा मुझे एक बात बताओ, किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आया है, दीक्षा का या श्रेया का? दीक्षा का आया है ना। अब मान लो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कि ये दोनों एक ही स्कूल में चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर के साथ जो स्कूल वाले जो होंगे वो चीफ मिनिस्टर से किसको मिलवाएंगे, दीक्षा को या श्रेया को? दीक्षा को। श्रेया शोर मचा रही कि मैं भी तो हूँ, मैं भी तो टॉपर हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले चाहिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, टॉपर तो टॉपर होता है। तो उन्होंने कहा शट अप। तो इसका मतलब, तो फाइनली तो इसका मतलब इम्पैक्ट ज्यादा किसका पड़ेगा,
दीक्षा का पड़ेगा ना। तो वही वाली बात तो है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है उसी के तो वेपर ज्यादा निकल के आएंगे, उसी की तो हवा चलेगी स्कूल में। सब लोग कह रहे हैं अब की बार दीक्षा सरकार, श्रेया कह रही कि मैं भी तो हूँ अब की बार। हाँ तो मतलब जो भी है, तो फाइनली जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर बनेगा। वही वाली बात। तो अब ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी फाइनली हटा के मेरे पास क्या आ गया है, कांस्टेंट आया पी नॉट। ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ दीक्षा की बात चल रही है। अब ये प्रेशर जो है इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये जब भी क्वेश्चन में निकालना होगा तो ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, प्योर कंपोनेंट का। तो इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, जैसे मान लो अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास अब वेपर प्रेशर किसका, मतलब प्रेशर किसका निकालना है, बी का, तो आप क्या बोलोगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, तो पार्शियल प्रेशर अगर आपको बी का निकालना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। अब हमें क्या लगाएंगे फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो मेरे पास प्योर कंपोनेंट आएगा इस किसका, बी का, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स बी। तो मेरे पास बताओ दो चीजें आ गई नहीं आ गई रोल्स लॉ से, एक ए के लिए पार्शियल प्रेशर आ गया और एक मेरे पास पार्शियल प्रेशर बी के लिए आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. अरे भाई बोलो। तो ये मेरे No, पास sir. अच्छा, अब हाँ अब ये दोनों मिलके देखो, मान लो जैसे ये बॉटल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे ये स्कूल में दो लोगों की लड़ाई चल रही थी, राइट, दीक्षा और श्रेया की। अब मान लो स्कूल के ऊपर कोई विपदा आ रही है, कोई विपदा आ गई, कोई आपदा आ गई मान लो, तो अब ये दोनों के दोनों साथ मिलके लड़ेंगे उस विपदा से, या फिर कहेंगे अभी चलना मैं तो तेरे से लड़ूंगी, तो या फिर बताओ क्या होगा भाई, साथ में जैसे मान लो कृतिका कोई स्कूल है सामने, ठीक है, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, तो ये विक्टोरिया ये इनसे पंगा लेने के लिए आ रहा है, अबे तुम क्या चीज हो। तो अब बताओ अगर कृति हमला करने के लिए आ रही है इनके स्कूल पे, तो दीक्षा और श्रेया साथ मिलके लड़ेंगी, या फिर या पहले खुद ही लड़ेंगी, तब कहेंगे भाई चल तेरे से बाद में लड़ेंगे, पहले तो लड़ ले। तो बताओ भाई, अपने स्कूल की शान के लिए ये दोनों एक हो जाएंगी, कहेंगे जब हमारे दुश्मन दोनों एक है तो हम अब मित्रता कर लेते हैं, तो ये दोनों फिर अपनी मित्रता कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास टोटल वेव प्रेशर कैसे निकाला जाएगा, तो जरा बताना टोटल वेव प्रेशर कितना बनेगा, कैन आई से पीए प्लस का पीबी। PA plus का PB. भाई Yes, अगर sir. बॉटल के अंदर दो लोग थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन अगर अब मैं टोटल की बात करूंगा तो प्रेशर के अंदर टोटल कितने प्रेशर हो जाएगा मेरे पास, कैन आई से, तो टोटल वेव प्रेशर जो आएगा, टोटल प्रेशर जिसे तुम बोल सकते हो टोटल। Yes, sir. तो अगर अब मैं टोटल वेपर प्रेशर की बात करूंगा, तो टोटल वेव प्रेशर कितने लोग लगा रहे थे बॉटल के अंदर, PA plus PB. पीए प्लस पीवी। अच्छा ये टोटल वेपर प्रेशर ये बताया किसने था, किस साइंटिस्ट ने बताया था? देखो एक Raoul. साइंटिस्ट था जिसका नहीं, हाँ राहुल ने तो ऊपर बता दिया, अपना फिनोमेना दे दिया। डाल्टन एक सर। डाल्टन्स ने बता रखा है, डाल्टन्स याद है ना, 11th में पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स ने ये बोल रखा था कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्रेशर लगाते हैं। जैसे मान लो जैसे कुछ एक गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, तो जैसे मान लो श्रेया की गाड़ी खराब हो गई, श्रेया ने भैया प्लीज हेल्प मी, तो दो तीन इसके भैया, मतलब दो तीन जो इसके आसपास के हैं वो भैया आ गए, तो वो सारे धक्का मारने लग गए, ठीक है। तो धक्का मारने लग गए तो एक उसमें से एक धक्का मार ही नहीं रहा, वो शक्ल बना रहा है बस, और वो कर कुछ भी नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत उंगली का थोड़ा बहुत तो उसने भी कर दिया, थोड़ा हल्का सा कि थोड़ा सा हाथ लग जाए। तो इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, कुछ बहुत हल्का लगा रहे हैं, कुछ एकदम बीच बीच का लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके से वही फोर्स लगा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, तो सबका नेट इफेक्ट उस गाड़ी पे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो sir. वो किसने बताया, डाल्टन्स लॉ ने। तो जितने भी कंपोनेंट तुम बॉटल के अंदर लोगे सबका प्रेशर का इफेक्ट हमें लेना ही पड़ेगा। तो जब हमने टोटल लिए ही सिर्फ दो थे, तो अगर अब मुझे टोटल निकालना होगा पी टोटल, तो वो क्या होगा मेरे पास, कैन आई से पीए प्लस का पीवी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। अब तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग ये तो हो गया, लेकिन तुम्हें पता है रॉल्स ने क्या बोला है कि जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो प्योर कंपोनेंट और इनटू में मोल फ्रैक्शन, यस और नो। ऐसी पीबी को Yes. मैं क्या लिखूंगा, प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. अरे भाई सिंपल तो है, ये इतना हिस्सा डाल्टन्स ने बताया और फिर ये इतना हिस्सा रॉल्ट के अकॉर्डिंग हो गया। पीए ऊपर तो लिखा है भाई ये पीबी, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. अनन्या कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अभी जैसे अभी मैंने एक बात करी थी, मान लो कि अभी एक के मार्क्स है मान लो 90/100 और एक के मार्क्स है 10/100, ठीक है, तो इनका टोटल कितना आएगा जरा बताना एक बार।
1. टोटल। हाँ देखो अगर तुम टोटल करोगे दोनों को तो ये 100/100 जैसे प्रोबेबिलिटी करते हो 100/100 टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। दोनों की अगर कर दोगे तो कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, तो टोटल 1 आया। Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं मोल फ्रैक्शन देखूं तो एक्स ए प्लस के एक्स बी किसके बराबर होना चाहिए? 1. पक्की बात है, Yes, sir. सिंपल है ना भाई। भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि 60/100 ए का मोल फ्रैक्शन है और मैं बोलूं 40/100, तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा 100/100। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब यार अगर मैं क्या मैं एक्स ए को 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ? Yes, sir. 1 माइनस का एक्स भी, तो अगर मैं एक्स ए को एक्स माइनस 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस का एक्स बी। तो बताओ अब ये पूरा का पूरा एक्स बी के फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया? इसका मतलब Yes, sir. अगर अगर तुम्हें क्वेश्चन में वो सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन दे दे तो तुम निकाल दोगे, और अगर नहीं भी दे तो भी कौन सी कोई दिक्कत है? एक नहीं, एक दे रखा है तो एक नहीं दे रखा तो 1 में से माइनस करके निकल जाएगा। सिंपल तो है, ये कोई बात हुई? अच्छा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या हो जाएगा मेरे पास पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और ये हो जाएगा मेरे पास पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां तक कोई डाउट है? तो इसका मतलब अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस का पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। यस और नो एवरीबडी? देखो ये बस Yes. बेफालतू बेफालतू को एक ऐसे रिलेशन बना रखा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें ये पता है यार तो इसके बाद तो तुम अपने आप कर ही लोगे क्वेश्चन, इजंट इट? भाई अगर तुमको ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, तो उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि एक्स प्लस का एक्स बी 1 होता है, तो उसके बाद तो तुम डायरेक्टली निकालो ना, क्या फॉर्मूला याद करोगे? कुछ लोग इसको फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि सर अगर हम यहाँ तो याद कर लो अच्छी बात है, लेकिन क्या याद करने की कोई खास जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। जब बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है पी ए प्लस का पी बी, और ये पी नॉट एक्स से होता है और ये पी नॉट एक्स भी होता है, तो फिर तो अपने आप न्यूमेरिकल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. भाई देख लो, किसी को भी कोई डाउट है तो। यस पीपल, ठीक है भाई। तो हमारे पास फाइनली आ गया है सर 1 मिनट बस बोलो बोलो। कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, नोट डाउन। तो यार हमारे पास अब एक टोटल प्रेशर सिंपल अपना आ चुका है, ठीक है। तो अच्छा अब जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला था जैसे मान लो ये अभी मैंने एक बात बोली थी तुमको याद आ रहा हो तो, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे श्रेया का कितना है जैसे 10/100, तो ये बताओ टोटल का 10% हिस्सा हुआ या नहीं हुआ? Yes, सोचो। sir. अगर 10/100 है तो एक तरह से जो जैसे 100 टोटल था, तो टोटल का 10% अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है श्रेया, और अगर मैं 90% बोलूँ तो वो क्या है मेरे पास? दीक्षा है, ठीक है। Diksha. तो अगर ये मेरे पास 10% ये है और 90% ये है, तो अगर यार अगर मैं तुमको एक बात बोल दूं, जैसे मान लो कोई भी क्लास में अनाउंसमेंट होती है और क्लास में एक बच्चा बोले ओए 10% ऑफ टोटल क्लास, मतलब 10% ऑफ टोटल मार्क्स, तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो श्रेया के ऊपर बात कर रहा है? और अगर कोई ऐसे बोले कि 90% ऑफ द टोटल मार्क्स, तो इसका मतलब वो जानबूझ के इनडायरेक्टली दीक्षा के ऊपर बात कर रहा है। तो अगर मान लो देखो मैं ये बोल दूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, टोटल प्रेशर ये है मेरे पास, ठीक है, टोटल है ये। तो अगर मैं टोटल को अगर मैं मोल फ्रैक्शन से देखो, मान लो मोल फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, वही 10%, तो अगर मैं 10% टोटल का 10% ले लूंगा, 10% क्या आया था, मोल फ्रैक्शन आया था ना, तो अगर मैं 10% इस टोटल का ले लूंगा तो बताओ इसका मतलब वही तो है, यही तो है, निकल के आएगा, यस और नो? Yes, sir. और अगर मैं टोटल का 90% ले लूं तो भी तो मेरे पास यही निकल के आएगा, दीक्षा वाला। सिंपल है यार, कोई है ही नहीं इसके अंदर, बहुत बच्चों वाली बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक Yes, है, Yes, नहीं भी आ sir. रहा तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सिंपल सी समझ में आ जाएगी। अभी ये मैंने रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है। तो तुमको पी नॉट और ये जैसे पी नॉट ए और पी नॉट बी है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पहले ये बताओ। पी नॉट ए और पी नॉट बी है मेरे पास कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant. कांस्टेंट है। अच्छा, और ये एक्स ए और ये एक्स बी मेरे पास कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आई मीन ये है क्या? Mole. मोल फ्रैक्शन है, राइट। तो अब अगर मान लो अगर क्वेश्चन में तुम्हें पी टोटल दे दिया जाए, पी टोटल, इसका मतलब तुमको ऑलरेडी पी टोटल दे रहा है,
तो अगर वो तुमको पी टोटल दे रहा है और अब वो तुमसे कह रहा है कि भाई प्रेशर ऑफ ए का निकालो, इस बार उल्टा बोल रहा है, तो अगर वो तुमसे प्रेशर ऑफ ए का पूछ लेगा तो जरा बताना कैसे निकालोगे। अच्छा सिंपल सी बात है यार, अब तो बताइए ना कैसे। अगर वो हमसे इस बार ये दीक्षा निकालने के लिए बोल रहा है तो दीक्षा का मोल फ्रैक्शन हमें पता है ना। अगर दीक्षा का मैं मोल फ्रैक्शन पता लग जाए तो टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन कर दूंगा, तो बताओ ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा पीए। तो इसका Yes, sir. मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो वी कैन से दैट, जैसे मान लो ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन किसका आया था, एक्स ए, और इनटू में क्या हो जाएगा पी टोटल। ठीक है भाई, तो आ गया मेरे पास ये। अच्छा इसी तरीके से मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या निकालना है, प्रेशर बी का निकालना है, तो फिर मैं मोल फ्रैक्शन किसका लूंगा, तो मोल फ्रैक्शन बी का लूंगा और इनटू में पी टोटल। तो टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमारा उतना ही पार्ट का प्रेशर निकल के आ जाता है। समझ में आ गया भाई, किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. Yes. देखो यार ये बहुत बच्चों वाली बात है यार, ठीक है बहुत बच्चों वाली बात है। एक पूरी क्लास है, एक पूरी क्लास के अंदर मतलब दो ग्रुप बटे हुए हैं, ठीक है, एक 60% है और एक 40% है। तो बस अगर तुम्हें टोटल पता है तो अगर मैं देखो, अगर तुम्हें पता है कि एक 60% इस साइड है और 40% इस साइड है और टोटल तुम्हें पता है, तो अगर मैं 60% की बात करता हूँ कैसे निकालोगे। देखो अगर मुझे सिर्फ इस वाले की एक ग्रुप की बात करनी है और एक ग्रुप क्या है मेरे पास 60%, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में, और ये मेरे पास क्या है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ, तो वो पूरा निकल के आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं यार हम। अच्छा चलो अब एक सेकेंड, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अच्छा मान लो एक क्लास के अंदर ना 200 बच्चे हैं, ठीक है भाई, तो अगर ये 200 बच्चे हैं तो ये टोटल हुआ या नहीं हुआ, Yes, sir. Yes, sir. टोटल हुआ, ठीक है। अच्छा अब मान लो एक मेरे पास दो ग्रुप है, एक है ए और एक है बी, ठीक है भाई। अगर एक मेरे पास है और एक मेरे पास बी है, ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक इस वाली क्लास के अंदर 70% बच्चे हैं, 70%, और इस वाली क्लास के अंदर मेरे पास 30% बच्चे हैं। तो जरा बताना अब ए के अंदर कितने बच्चे आ गए होंगे फिर, जरा बताओ ए के अंदर कितने बच्चे आ गए होंगे सोचो। 70/100 नहीं 140. 140. 140 भाई इतना टाइम लगता है क्या, ऑफ कोर्स 140 आ गए होंगे, ठीक है, और इसके अंदर कितने बच्चे आ गए होंगे 60, राइट। तो देखो अब ये कैसे हम कर सकते हैं, देखो पहली बात तो इस सब बच्चों ने ऐसे भी सोचा होगा 100 का 70% होता है, 70% क्या 100 का ही तो होता है, तो जब 100 में से 70% आ गया तो 200 का कितना हो जाएगा 140 तो होगा, राइट। नहीं आया समझ, कोई डाउट है? अब देखो कैसे कर सकते हैं, देखो ये 70 था, 70/100 बताओ ये इसका मोल फ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ, 70/100 परसेंट के हिसाब से, ठीक है, और इनटू में टोटल बच्चे कितने थे 200. तो 200, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 70 इंटू 2 बताओ 140 आया या नहीं आया, Yes, sir. तो वही तो कराया ऊपर भी यार, ये रहा वो एक्स है मोल फ्रैक्शन और ये रहा वो टोटल, गॉट इट। Yes, अभी भी sir. नहीं है, ठीक है Yes, sir. यार, अब मैं बार बार मैथ में नहीं जाऊंगा, आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें टोटल पता है तो तुम क्या करोगे, बस मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, तुम्हें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पता लग जाएगा। ऐसे अगर मान लो बी का निकालना होता मुझे, तो देखो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकला होगा, 30% है ना, तो परसेंट का मतलब क्या होता है 30/100, और इनटू में अब टोटल बच्चे कितने थे 200, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 60। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये तो सिंपल बच्चों वाली बात अपने इस टाइप के करते हैं ना, रीजनिंग के अंदर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। कोई सर डाउट? हाँ हाँ बोलो बोलो। केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? सबसे इजी बोल सकते हो, देखो रट्टाफिकेशन के टर्म्स में बोल रहे हो तो जनरल आइसोलेशन बोल सकते हैं, जनरल आइसोलेशन में रिएक्शंस याद करनी है। सरफेस केमिस्ट्री भी इजी है वैसे, और Sir, और chemistry in everyday life में easy है. वो भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब वैसे तो पॉलीमर और ये पूरा रट्टा ही है, तो हाँ वो भी इजी रट्टे है। के हिसाब से नहीं, मतलब जैसे ये सब इजी नहीं है सॉल्यूशंस वगैरह? यार ये ना थोड़ा वैसा है कैलकुलेटिव वाला, तो मैं इसमें जैसे ये 3 चैप्टर ना ये न्यूमेरिकल वाले हैं। सॉल्यूशंस पहले सॉलिड स्टेट भी था, लेकिन सॉल्यूशन में 2-3 फार्मूले थे, लेकिन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 न्यूमेरिकल वाले हैं, और सबसे न्यूमेरिकल मिनिमम एक एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है ही, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है,
तो मिनिमम एक एक न्यूमेरिकल तो वो फिक्स हमारा मेरी है। एक फ्रेंड के ट्यूशन में उसकी मैम ने बोल दिया कि सॉलिड स्टेट नहीं कट रहा, पक्के से आएगा, फाइनल हो गया। सर मेरे भी अच्छा स्कूल में करवा दिया है। सॉलिड स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो फिर आ रहा है तो हम करेंगे ऑफ कोर्स, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर और नहीं मेरे कर जो फिजिक्स वाले टीचर हैं वो उन्होंने रे ऑप्टिक्स करा के छोड़ दिया, कह रहे मैं वेव ऑप्टिक्स नहीं करा रहा अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं करा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो अब रॉल्स लॉ के अंदर मैं किसी को भी, आता नहीं है ना। अरे कोई बात नहीं, हम करवाएंगे यार, चिंता चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखो वो कह रही है कृति, तो वो तो वैसे भी नहीं आता, मतलब जो हो भी गया, जो यहाँ पे हो गया तब भी नहीं आता होगा। अरे चलो नहीं अच्छा भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? मैंने कहा उन्हें नहीं आता, अच्छा उनको, इसलिए नहीं करा टीचर को नहीं रहे। आता? हाँ सर ऐसा हाँ कैसे हो इसलिए सकता है? अरे सही ऐसा में? ही है। होता है। तो तुम ऐसे कर दिया करो, हमें तो वेव ही पढ़ना है आज, तो वेव ही कराओ सर, वरना हम नहीं पढ़ रहे। वो बच्चे ही तो गधे हैं चलो सारे के भाई, सारे। वैसे वेव वेव थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, मैंने वैसे अगर तुम चाहो तो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा, नहीं तो वैसे तो ऑफ कोर्स होना ही है ऑफलाइन। अगर वैसे मे बी तुम्हारी क्लासेस अगस्त से स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन, जुलाई में मे बी हम प्रिकॉशनरी कर दें, और जैसे अभी ये समझो 10-12 दिन के बाद खुलने वाले हैं, जैसे इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे दिल्ली वैली में तो खुलने वाले हैं, दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है, तब जाके खुलने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक ये चांस है कि अगस्त में सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ मे बी हम खोल लें ऑफलाइन वाला। ठीक है चलो, तो अच्छा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, जितना ही मैंने करवाया है इसके अंदर? नो सर। तो सर अच्छा तो अनन्या, मेरी आवाज आ रही है? सर अनन्या, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को एक टोटल प्रेशर बताना है, तो और उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, तो बताना टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? ए और बी को ऐड कर लेंगे। ए और बी को ऐड करते हैं, मतलब ऐसे करके, राइट? नहीं सर, तो पी नॉट ए। पी नॉट ए, नहीं, सोच लो एक बार, पी नॉट ए या सिर्फ पी ए, या फिर सिर्फ कुछ पी और ए, जो हमें सिर्फ पता पी नहीं? ए। अच्छा पी ए, और इसमें पी नॉट ए, पी नॉट बी, सॉरी, इसमें पी बी। इसमें भी पी बी, पक्का देख लो, कहीं ऐसा नहीं तुम अपनी हंसी के पीछे कुछ छुपा रही हो, तो नहीं बताओ। सर। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब इसके बाद यस, कुश, कुश, यस सर। हाँ, ये मेरे पास पी टोटल था, राइट? तो इसको अनन्या ने बोला कि ये पी ए हो गया और ये पी बी हो गया, लेकिन अगर इसी को मुझे पी नॉट के फॉर्म में दिखाना हो, जो कि कांस्टेंट होता है, प्योर कंपोनेंट का होता है, जो कांस्टेंट में क्वेश्चन में दिया जाता है, तो उसके फॉर्म में फिर क्या हो जाएगा ये? पी नॉट, हाँ पी नॉट के फॉर्म में बताना है। पी नॉट के फॉर्म में 2 मिनट सर। अबे भाई अभी ऊपर एक सर फॉर्मूला पी लिखा है, एन एक्स एक्स ए, एक बार फिर से बोलना शुरू से। पी एन जो वेपर प्रेशर, ठीक है, एन कहाँ और से आ गया, एन कहाँ से आ गया सर? एन नहीं है। अभी मैंने रॉल्स लॉ बताया, रॉल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर अगर किसी का निकालना होता है तो उसका प्योर कंपोनेंट, राइट, पी पी है नॉट पी ए, है पी और हाँ इनटू पी, में मोल फ्रैक्शन एक्स से। इसी तरीके से हाँ पीबी का क्या होगा, पी पी नॉट बी, नॉट, ये कांस्टेंट है, और इनटू में एक्स बी। यही तो बताया सबको, यस और नो हाँ एवरीबॉडी? गलत लिख रखा मैंने, मैं पी एन लिख दिया, ठीक है, पी नॉट एन लिख दिया। तरफदार, तरफदार, यस सर। हाँ कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी क्या है वैसे तरफदार, कांस्टेंट वेरिएबल या क्या है ये, क्या लगता सर है? पी नो सर ये तो कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, प्योर कंपोनेंट का तुम्हें प्रेशर दिया जाएगा, वेवर प्रेशर, तो तुम्हें उसकी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सर अब एक क्वेश्चन है। हाँ 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 बोलिए सर। सर एक स्क्रीन ऊपर कीजिए, सर एक अच्छा स्क्रीन। हाँ 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 मैं कर रहा हूँ, बता देना कहाँ पे रोकना है। बस सर बस। हाँ सर पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टोटल आपने लिखा है, और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टोटल, तो यहाँ पे अगर पी ए अपॉन एक्स ए और पी बी अपॉन एक्स बी हर हर मतलब हर कंडीशन में सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे।
एक सेकेंड पीए मैंने ये लिखा है, ठीक है, और मैंने ये लिखा है, फिर उसके बाद तुमने क्या कंडीशन बोली, इक्वल क्या ये होगा क्या? अगर PA अपॉन XA और PB अपॉन XB मतलब हर कंडीशन में इक्वल होंगे। देखो एक सेकेंड, ये इक्वल नहीं होगा, इनका रेशो हम इक्वल करके बोल सकते हैं। फिर जैसे अगर ये भी पी टोटल है तो तुम अगर ये कहना चाह रहे हो कि ये पी नॉट ए अपॉन में एक्स बी और ये पी टोटल हो गया, राइट, इज इक्वल Yes, sir. टू पी बी अपॉन में एक्स बी, ये हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों पी टोटल है। हाँ, तो इस केस के लिए इनका रेशो इक्वल होगा, रेशो, ठीक है। ओके सर, ओके हाँ, बोल सकते हैं रेशो इक्वल हो सकता है, लेकिन वो चीजें नहीं होंगी। आई मीन ओके कोई मतलब बच्चा P ऐसे नहीं बोल टोटल सकता। हाँ, कोई बच्चा ऐसे मत कर देना कि ओ अच्छा, तो ये जैसे श्रेया क्या करती है कि ये पी ए ऊपर है और ये भी ऊपर है, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, और ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, इसका मतलब एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए, तो इसका मतलब हर चीज एक दूसरे के इक्वल है, तो कुछ भी लिख दो, आंसर तो सेम ही आएगा। ऐसा नहीं करना है। इज इक्वल टू P टोटल नहीं होगा? हाँ, अरे इज इक्वल टू पी टोटल तो है ही, तभी तो रेशियो इक्वल हुआ है भाई। ओके सर। अगर पी बी अपॉन में एक्स बी करेगा तो इक्वल टू पी टोटल हो गया था, और पी बी Yes, sir. अपॉन में से पी टोटल हो गया, तभी तो ये इक्वल साइन लगाया है। हाँ, अगर ये yes, पी sir. टोटल के इक्वल ही नहीं होते तो मैं इक्वल का साइन कैसे लगा पाता? ऑफ कोर्स पी Yes, टोटल sir. के इक्वल है, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को? ऑल्दो ये डाउट है, लेकिन इसमें ऑल्दो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि रेशियो इक्वल है या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा तुमसे वेपर प्रेशर ही पूछता है। अच्छा देखो, अब ना मेरे पास एक टॉपिक आ रहा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्या है मेरे पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो अभी के लिए तो मैं ये नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ, इसका मैं यूज आगे पूछूंगा तुमसे कि बताओ मैंने क्या बताया था। तो एक बार पहले अभी के लिए सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, ठीक है, कि मेरे पास क्या होता है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस का PB, तो ये कहना गलत है या सही है? पहले ये बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो सही है। टोटल प्रेशर जो होता सही है है सर। वो मेरे पास सही PA है। प्लस का PB होता है, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल इसके सही है। हाँ ठीक है, अगर मैं अब इसके बाद ये तुमसे बोल दूं कि मान लो कि मेरे पास, देखो पहले ना, अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये है क्या। बस इस चीज का ध्यान रखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में वो चीजें हैं जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट तुमने क्या लिया है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मान लो एक मैंने पानी लिया है और उसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया, तो तुमने क्या डाला है उससे मतलब नहीं है यार, हमको मतलब है कितना अमाउंट में तुमने डाला है। तो उसी चीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसी चीज को हम आने वाले टाइम में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो देखो अब ना मेरे पास क्या है, जैसे अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कब पढ़ते हैं? जब भी जैसे मान लो ये था मेरे पास, तो अभी मान लो ये मेरे पास सॉल्वेंट है, सारे बच्चों को दिख रही है ये बॉटल, ये आने वाले टाइम में आने वाला है। अभी मैंने इसके अंदर क्या डाला, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैंने जब इसके अंदर वोलेटाइल एक सॉल्वेंट डाला है, तो एक छोटा सा पार्टी, एक छोटा सा मान लो लिक्विड है मेरे पास, मान लो बहुत छोटा सा, एक कोई भी मान लो ये छोटा सा एक लिक्विड है, ठीक है, जो मैंने हाथ में ले रखा है ऐसे, और मान लो मैंने ढक्कन खोला और वो इसके अंदर ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। तो अगर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो बताओ मैंने वो थोड़ा सा डाला या कम, मतलब ज्यादा डाला? थोड़ा सा। थोड़ा सा डाला। तो अगर मैं थोड़ा सा डाला तो उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे कम आएंगे? कम। तो अगर मैंने इतना सा डाला है और ये इतना सारा है, तो इतने सारे के अंदर इतने छोटे से की कोई औकात है, मतलब कोई है उसकी इंपॉर्टेंस है? तो क्या मैं उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं, नेग्लेक्ट नहीं करना? कर सकते हैं। देखो, अगर वो वोलेटाइल है तब तो तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम उसे नेग्लेक्ट करके दिखा दो। लेकिन देखो, जैसे एक सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी का मतलब ये बिल्डिंग वाली सोसाइटी नहीं, एक एरिया है मान लो कहीं पे, और वहां पे सारे के सारे क्या रहते हैं, मान लो वहां पे सारे के सारे पंडित्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे पंडित रहते हैं भाई, बहुत सारे। वहां पे एक इतना छोटा सा एक मान लो इतना छोटा सा कोई इंसान आ गया है, और वो बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा चल रहा है, ठीक है। बच्चा और हाँ, कोई भी है, मान लो जैसे श्रेया जैसा है, ठीक है, आ रहा है, तो उससे पूछा कि, तो उससे, अरे ये तुम कहाँ पढ़ते आ रहे हैं, तुम आजकल क्लास में नहीं आ रहे हो ना? क्लास में हो सर, शुरू से। अच्छा, हाँ। तो उससे पूछा गया तुम कहाँ से आए हो, उन्हें बोला आई एम कमिंग फ्रॉम उगांडा। आई हो। हाँ, आया हो, आई हो, जो भी है। तो उसने बोला उगांडा से आया हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा, तो वहीं पर ही जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो? कह रहा आई लाइक इट। आई हो। अरे हाँ, आई हो,
आई हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे बात पहली बात तो वो पंडित नहीं, और वो चल भी टेढ़ा मेढ़ा रहा है अजीब सा, बच्चे डर गए बेचारे छोटे छोटे वहां के, चिल्लाने लग गए। तो इसका मतलब तो बताओ, तो उतनी बड़ी सोसाइटी में लोग उसे नेग्लेक्ट करेंगे कि कौन है, या उसकी उसको एकदम बैठाएंगे कि आओ हम आप ही का तो वेट कर रहे थे, आओ सिंहासन पे बैठो। पुलिस बुलाएंगे। ठीक है, तो माले जैसे बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये जो पीबीए, एक तो पहली बात ये कम है, ऊपर से ये नॉन वोलेटाइल है। ए वोलेटाइल है, ए ये सारे लोग वोलेटाइल हैं। अगर इसमें तुमने कोई सॉल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो मैं किसको नेग्लेक्ट करूंगा, वोलेटाइल वाले को या नॉन वोलेटाइल वाले को? नॉन वोलेटाइल। हाँ तो अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? सॉल्यूट। तो मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट के लिए हमेशा क्या लेते हैं, ए, याद आया? और सॉल्यूट के लिए हमेशा क्या लेते हैं, बी। याद करो, याद करो सारे बच्चे, मैंने बोला था सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है तो ए। तो अब देखो ये प्रेशर आया है मेरे पास, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, ये वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? नॉन वोलेटाइल। तो जब ये नॉन वोलाटाइल है तो ये वोलाटाइल, जब वोलाटाइल ही नहीं है तो क्या ये वेव प्रेशर बनाएगा कुछ? ना। तो वेव प्रेशर बनाएगा तो इसका ये सब मोल फ्रैक्शन और ये सब कहाँ से आएगा, कांस्टेंट। तो इसको मैं क्या, मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? नहीं आ रहा कुछ समझ, सर। ठीक है, नेग्लेक्ट मैंने कर दिया है, ठीक है भाई। लेकिन देखो अब इसका पी नॉट नहीं था, लेकिन अगर तुमने वो इतना सा डाला है, अगर तुमने वो इतना सा डाला है, तो बताओ उसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? सोचो, होंगे। नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे, कम कम रहे होंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स रहे। हाँ इसका ये कांस्टेंट नहीं रहा होगा क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल नहीं है, तो इसका पी नॉट तो कुछ बना नहीं, लेकिन नंबर ऑफ मोल इसके हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये पूरा नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा पूरा गायब हो गया, कोई जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। तो मेरे पास टोटल प्रेशर इतना बचा एक तरह से, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। क्या अब मैं अगर देखो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स तो हैं उसके, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं तो कुछ ना कुछ वो भी तो बन रहा होगा मोल फ्रैक्शन। तो अगर मुझे इसे बी के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा बताना। P naught A 1 minus XB. वेरी गुड। तो कहना इसे एक्स ए का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, सॉल्यूट के टर्म्स में हो गया, राइट भाई। मैंने बोला ना नंबर ऑफ मोल्स तो हैं, बस प्रेशर नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ मोल और प्रेशर का अलग अलग चीज है, वो अपना अलग चीज है, वो अपना अलग चीज है। तो नंबर ऑफ, सर हाँ आपने बोला ना कि ये जो है ये कोगुलेटिव प्रॉपर्टी ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अमाउंट पे करेगी। हाँ तो जो नेचर होगा, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ मैं? हाँ तुम बताए तुम क्या नहीं पूछ रहे हो, तुम ये नहीं पूछ रही हो, नहीं तुम ये पूछ रही हो कि अगर ये नेचर पे डिपेंड कर रही है तो फिर आपने ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नेचर क्यों ले लिया, राइट? नहीं 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 नहीं। अच्छा फिर बोलो। अगर ये नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही तो आपने ये भी तो बोला था कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना डाल रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो जब हम कुछ, हमें यही नहीं पता कि हम डाल क्या रहे हैं, तो हम उसका वो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसका। एक सेकेंड, हमें पता है हमने क्या डाला कैसे डाला, बस मैं कह रहा हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कैलकुलेशंस में, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हमें नेचर से मतलब ही नहीं होता, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं भाई, उसको पता है हमने क्या चीज डाली है, हमें पता है। लेकिन जब हम तो हमें क्वालिटेटिव, क्वेश्चन में देगा ना कि हम क्या डाल रहे हैं अभी सॉल्यूट। हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन हाँ अभी फिर क्वालिटेटिव ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में, ये जो टॉपिक है ना, मैं मेन क्वालिटेटिव में डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैं अभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम तो तुम भूल जाओगे। तो इसलिए मैं जानबूझ के पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि तुम उस टाइम पर रिलेट कर सको। ठीक है, टीचर डायरेक्टली क्वालिटेटिव में कराते हैं ये सब, लेकिन क्योंकि इसका यूज आ रहा है रॉल्स लॉ का, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। यस। No, अभी अभी किसी ने क्वेश्चन डाउट पूछा था, वो कौन बच्चा था, उसकी आवाज कोई नई नई सी लग रही थी, वो अनुभव था क्या? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन। हाँ भाई, तो ये हमारे पास क्या है, ये 1 माइनस का एक्स भी हो जाएगा, राइट? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा, तो क्या मैं पी ए की मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए इंटू में एक्स बी, यस और नो एवरीबडी? और ये मेरे पास क्या है, टोटल प्रेशर। भाई बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक नो है, सर। अब देखो जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कैसे? देखो यार, अगर अब ये मेरे पास
एक तरह से टोटल प्रेशर है, ये प्योर कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर है ये ए का, प्योर का, और ये मेरे पास देखा जाए तो ये प्योर कंपोनेंट ऑफ ए है, और ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब एक जरा बात बताओ, क्या मैं इसको इधर लेकर आ सकता हूँ माइनस वाले को? तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, ये तो यहीं पर पहले से ही था पी नॉट ए, और जो ये टोटल प्रेशर है इसको इधर लेकर आ सकता हूँ माइनस का पी, अरे इसको इधर लेकर आ गया, इसको इधर Yes, लेकर आ गया। sir. ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरे पास एक्स बी है, एक्स बी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस का पी इंटू में पी नॉट ए। क्या ये मेरे पास आ गया, यस और नो, ये वाला? देखो Yes, sir. अब ये मैंने क्या करा है, ये सब पता है मेरा क्या निकल के आया है? ये कहना चाह रहा है, अगर अभी तुम्हारे पास ये सॉल्वेंट था, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, अभी अगर ये मेरे पास सॉल्वेंट था तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर था, ठीक है? मान लो इसका वेपर प्रेशर कितना था, सपोज करो सारे बच्चे 80, ठीक है? अभी ये सिर्फ सॉल्वेंट था या सॉल्यूट है, सॉल्यूशन था, बताओ? Solvent. अभी सिर्फ सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर आया, 80। अब तुमने वो थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल डाल दिया, तो जब नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो हमने ये चीज नोटिस करी यार कि इसका प्रेशर तो कम हो गया, इसका प्रेशर अब कितना हो गया, 70। तो बताओ 70 हो गया, तो बताओ ये अपने आप में इसका प्रेशर कम हुआ या नहीं हुआ? हो हुआ। गया. तो अब कोई इसका रीजन थोड़ा इमेजिन करके बता सकता है कि क्यों हुआ होगा? सोचो सोचो, क्यों हुआ होगा इसका प्रेशर कम? अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, सारे बच्चे ध्यान सुनना। जैसे मान लो चलो इस बार हम लेते हैं इशिका का एग्जांपल, ठीक है? मान लो क्लास में इशिका थी, इशिका एकदम टॉप करती थी क्योंकि किसी से बात ही नहीं करती, कहती सब गवार है, ये भी गवार, ये भी गवार, पीछे वाले भी गवार, ठीक है, बस एक मैं ही हूँ। तो इशिका के बहुत अच्छे नंबर आते थे, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ, श्रेया ने एडमिशन ले लिया इसके स्कूल में, और कह रही मुझे यही वाली, ये सोच रही थी कि चलो मैं तो बच गई इस बार, लेकिन आई एम सॉरी। तो श्रेया ने इसकी क्लास में एडमिशन ले लिया, और इसने और ये जगह के पास जाके बैठ गई, कह रही हेलो हाउ यू, खाना खा के जाना, ठीक है? तो इसने इसको खूब बातों में लगाया कि तेरे को पता है कौन सी मूवी आ रही है, दबंग 3, बहुत अच्छी मूवी है, देखियो। नहीं मेरे पास फोन है, अभी देखते हैं, चल लंच में भी देख रहे हैं, मैम पढ़ा रही है, वो उसको तंग कर रही है, इसे घुसा मार रही है, पीछे से चोटी काट ली इसकी चोटी खींच दी ऐसे। तो वो कह रही है क्या है तू? कह रही है ऐसी हूँ मैं, और मैं जिसका हाथ एक बार थाम लेती हूँ मैं छोड़ती नहीं हूँ किसी का हाथ। तो इसने इसको बहुत तंग किया। तो मुझे बताओ अब इशिका की परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? कम। अच्छा देखो वो कम क्यों हुई, अगर मान लो अगर श्रेया की जगह पे एडमिशन किसने लिया होता, दीक्षा ने लिया होता, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, तो परफॉर्मेंस एकदम इंक्रीज होती। लेकिन इस बार उल्टा नेचर आ गया, कौन आ गई, श्रेया। गलतफहमी में हो। तो अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कोई बुरा मत मानना, ठीक है? तो दीक्षा के हाँ, साथ तो अब मेरे पास क्या, possible नहीं तो है। इस बार क्या हो गया, कम हो गया। तो यही बात तो समझो, इमेजिन करो 80 क्यों था, क्योंकि वो वोलेटाइल था। अब अगर तुमने एक नॉन वोलेटाइल डाला है थोड़ा सा, तो बताओ वो नॉन वोलेटाइल ओवरऑल जो वोलेटाइल है उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करेगा ही नहीं करेगा? सोचो सोचो भाई, क्योंकि हाँ, तुमने करेगा। डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल डाला है, वोलेटाइल डालता तो बढ़ जाता। नॉन वोलेटाइल ने कुछ इसके वेपर्स को कंपनसेट कर दिया है, तो फाइनली मेरे पास क्या होगा फिर, तो वेपर में कमी आ गई। समझ में आया? अरे भाई Yes, sir. तो ये है हाँ, मेरे yes. पास, ये हिस्सा क्या है, 80 में से 70 हुआ, तो लोवरिंग कितना हुआ जरा बताना एक बार, लोवरिंग कितना हुआ? 10। 10 सिर्फ on लोवरिंग हुआ ना। लेकिन अगर मुझे रिलेटिव लोवरिंग लेना होता है तो पता है हम क्या करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो हम करते हैं 80 माइनस 70, ये तो हुआ सिर्फ लोवरिंग। और जब मुझे करना होगा रिलेटिव लोवरिंग, तो हम क्या करते हैं 80 माइनस 70 अपॉन में 80, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग। आया समझ में? ये मैथ में भी करते होगे तुम लोग कि रिलेटिव लोवरिंग परसेंटेज निकालो, रिलेटिव कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन परसेंटेज इन डिग्रीज, इस तरीके से निकालते ना कुछ कुछ, कितना डिक्रीज Yes, हुआ sir. परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम 80 माइनस 70 करोगे दैट इज ओनली लोवरिंग, बट if you are taking relative lowering then you have to take 80 minus 70 upon 80। नहीं आया, बहुत टफ है ये तो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखो अब P नॉट A ये प्योर का है, बताया ना प्योर, सोचो सोचो। और ये मेरे पास क्या है, जब दोनों को मिक्स कर दिया P, देखो P नॉट A जब वो अकेला था प्योर कंपोनेंट, माइनस P जब दोनों को डाल दिया तो तभी तो 70 हुआ, यस और नो? तो माइनस P, yes, sir. और नीचे भी 80 है, तो देखो नीचे भी प्योर है, तो ये रिलेटिव लोवरिंग हुआ नहीं हुआ?
तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ाऊंगा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पे आएगा कि जो रिलेटिव लोवरिंग होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, जब मैं आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो वहां पे मैं यही बोलूंगा रिलेटिव लोवरिंग हमेशा किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। किसी को कोई डाउट है यार? तो ये अभी नोट करना है? ये अभी स्टार पॉइंट डाल के नोट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें मन करे। समझ में आ गया या नहीं आया पहले इतना बताओ। आ गया। आ गया सर। ठीक है, आगे सर। तो रिलेटिव लोवरिंग जो होगा मेरे पास P नॉट माइनस का P अपॉन में P नॉट है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हें कुछ आता तो है नहीं। ठीक है, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। तो भाई देखो अब हमारे पास है, तो आई हो नोट नोट डाउन करने दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्यार से बोलो यस। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास ना देखो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं आइडियल, जैसे क्लास के अंदर बहुत आइडियल बच्चे होते हैं, वैसे आइडियल वो भी नहीं, तो बड़े चालाक होते हैं वो, जो मैडम की हर बात मानते हैं। एकदम कहते हैं डस्टर लाओ तो एकदम तुरंत भाग जाते हैं, डस्टर लाओ, चौक लाओ, चौक लेने का तुरंत भाग गए एकदम मैडम के सामने, एकदम हाँ हूँ यस मैम मैम आप कैसे हो, ये सब बहुत एक्टिंग करते हैं ताकि उन्हें प्रैक्टिकल के पूरे पूरे नंबर मिले, राइट। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बहुत चालाक होते हैं, वो अंदर अंदर तो गाली दे रहे होते हैं कि सारे काम तो मेरे से करवाती रहती है मैम, इससे कुछ नहीं करवाती, लेकिन अब टीचर के सामने तो आइडियल बन के रहते हैं, राइट। तो चलो अंदर जो भी है उसको छोड़ो, बाहर बाहर तो अच्छा है ना एटलीस्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल स्टूडेंट। आइडियल, तो मेरे पास ऐसे कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल है। देखो कोई ऐसा सॉल्यूशन जो हर कंडीशन में किसको फॉलो करे? रॉल्स लॉ को फॉलो करे। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि वोलेटाइल लिक्विड है और वो पूरी तरीके से रॉल्स लॉ के रूल को फॉलो करता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, नहीं आया कुछ समझ? किसी को समझ में आ रहा है? जो अपनी हर कंसंट्रेशन पर, हर कंडीशन में, देखो जैसे मान लो कोई भी गुरुजी होते हैं कि तुमको पहाड़ पे चढ़ना है, बस इतना बोल दिया, और एक बच्चा सच में पहाड़ पे चढ़ रहा है, चाहे नदी बह गई उसके ऊपर से, आंधी तूफान आ गए, कॉकरोच ने काट लिया, सांप लिपट गया उससे, कुछ भी हो गया बहुत सारी, लेकिन बोला गुरुजी ने बोला तुम तो करेंगे, तो वो पहाड़ पे चलते जा रहा है। तो बताओ वो स्टूडेंट एक आइडियल माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे कुत्ता बस, हाँ तुम चुप हो जाओ। और आजकल के बच्चे कैसे हैं? गुरु ने बोला वहां से वो लेकर आओ, कुत्ते ने भौंक दिया, भाग वापस आ जाएगा, कुत्ते भौंक रहे हैं सर मेरे ऊपर, तो मैं नहीं कर रहा। ये आजकल के बच्चे हैं, तो ये क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल बच्चे, जरा से कुत्ते भौंकने के ऊपर वापस आ गया। तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो हर कंडीशन में किसको फॉलो करेगा? रॉल्स लॉ को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आजकल तो सब नॉन आइडियल ही है, किसे बोला जाता है कुछ करता कुछ और है, और बोलेगा कि मैंने तो वही किया जो आपने बोला था। अच्छा, तो आजकल तो ऐसा बहुत है, तो सारे बच्चे हेडिंग डालें कुछ नॉन आइडियल ही होता है सर, कोई हाँ आइडियल तो मैं तो आइडियल हूँ भाई, मतलब आइडियल था मैं। तो देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास से सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। श्रेया कुछ बोलना मत, मुझे पता है तुम क्या सोच रही है अंदर अंदर। तो मेरे पास क्या है तो आइडियल सॉल्यूशन, तो सारे बच्चे लिखे दो सॉल्यूशंस which obey Rawls law over a wide range of concentration। अपनी हर टाइप के कॉन्सेंट्रेशन पे जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दो सॉल्यूशंस which obeys the Rawls law over a wide range of concentration at a specific temperature या at particular temperature, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत है भाई प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। देखो अपना आइडियल, वैसे आइडियल कुछ होता नहीं है, आइडियल कोई नहीं होता, ये अभी बात तुमने खुद ही बोली है, और बहुत खुशी की बात है, तुमको अवार्ड मिलना चाहिए कि तुमने एकदम सही बात बोली है। ठीक है, तो आइडियल वैसे एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि कुछ बच्चे बाहर बाहर से तो दिखाते हैं कि देखो हम ये काम कर रहे हैं मैम, मैंने इतना सारा काम किया, देखो मैंने 5 फाइलें बनाई है, मैंने एकदम चार्ट बनाया एकदम सुंदर सा, एकदम सब कुछ एकदम सितारे वितारे लगा के। तो बनाता हर कोई ऐसे है, लेकिन क्या अंदर अंदर क्या उसने अपने दिल से बनाया होगा एकदम कि ओ अब तो मैं बिल्कुल एकदम जान छिड़क दी इसके ऊपर? नहीं, वो ही बस इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए तो अब बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना? तो अब क्या कोई एक्चुअली में फिर क्या आइडियल होता है? बहुत ही कम। आज के टाइम पे कोई भी एक्चुअली में आइडियल नहीं होता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई?
तो देखो अब हमने क्या करा, अब हमने आइडियल को जैसे आइडियल गैस के बारे में मैंने पढ़ाया था, नोटिस किया? तो अगर मैं आइडियल गैस के बारे में अगर मैंने पढ़ाया था तो वहां पे तुमने चीज देखी होगी। तो देखो अब मान लो मेरे पास ये ग्राफ देख रहे हो, तो मान लो, अच्छा देखो भाई, अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यस, अरे एक सेकेंड, तो भाई देखो, अगर सबसे मान लो इस साइड मैंने लिया है वेपर प्रेशर, तो अगर ये मेरे पास वेपर, तो पहले हमने क्या था, उसके अंदर सॉल्वेंट था या सॉलिड दोनों था, बताओ जरा। जब मैंने उस लिक्विड के, तो सबसे पहले तो सॉल्वेंट, तो वो सॉल्वेंट ज्यादा था या कम था? ज्यादा। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद हमने क्या करा था? नॉन वोलेटाइल हाँ, सॉल्यूट। नॉन वॉइडल लिया था, वो भी ज्यादा लिया था कम लिया था? कम। कम लिया था बहुत। ठीक है, तो ये मेरे पास इधर क्या जा रहा है, मोल फ्रैक्शन जा रहा है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये मोल फ्रैक्शन है और ये मेरे पास वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन और ये वेपर प्रेशर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या प्रेजेंट था प्यारे प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा रहा होगा भाई? अब जब पूरा का पूरा, Solvent. तो जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है तो वो सॉल्वेंट ही तो अपने आप में पूरा का पूरा 1 होगा, 100/100। यस भाई जब तुम अकेले ही हो, अकेले अपने घर में रह रहे हो, तुम कह रहे हो मैं यहाँ का दादा हूँ, अरे तो दादा भी तो ही होगा, सब कुछ तो ही होगा, क्योंकि तू अपने घर में ही तो अकेला ही तो है, तो क्या दादा और क्या पापा। ठीक है, सब तो 100% तुम खुद ही हो गए एक्स से। तो इस टाइम पे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना रहा होगा, सोचो। जीरो। भाई जब अभी तक डाला ही नहीं है तुमने बी, तो उसके अंदर कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है भाई, तो अब जरा बताओ, तो अब जब यही मेरे पास है, तो इसका अपने आप में वेपर प्रेशर जो आएगा वो प्योर वाला आएगा या पी आएगा? प्योर। अभी सिर्फ मेरे पास सॉल्वेंट डाला हुआ है ना, x इज इक्वल टू 1, 100/100, तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा तो वो पी ए नॉट होगा या पी ए होगा, सोचो। पीए नॉट। पी ए नॉट होगा ना, क्योंकि अकेला है ना, तो अकेले के लिए तो फिर अभी तो बताया, तो अकेले के लिए जो मेरे पास आएगा तो वो पी नॉट ए ही तो निकल के आएगा। तो इसके लिए मेरे पास कैसे आया फिर, तो इसका ग्राफ ना कुछ इस तरीके से आया, ये डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या है, ये एक अकेले के लिए, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये देखो हाईएस्ट प्रेशर है या नहीं इधर? हाँ हाँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम आ गया मेरे पास पी नॉट ए, अभी सिर्फ इतना यहाँ पे देखो सिर्फ, तो मैक्सिमम है। अब मैंने इसके अंदर ये डालना स्टार्ट किया, क्या? अब मैंने वो सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया, तो अब जब मैंने सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया है, तो अब मैंने क्या कर दिया फाइनली, सॉल्यूट, अब इस तरीके से मैंने डाला कि मेरे पास सॉल्यूट ही सॉल्यूट उसके अंदर मैं डालता रहा। अब देखो केस अलग है थोड़ा सा, अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट में सॉल्यूट 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 डालता रह जा रहा हूँ। तो अब अगर मैं सॉल्यूट सॉल्यूट उसके अंदर डालता जा रहा हूँ, तो जरा बताना क्या हो जाएगा? पीबी 1 हो जाएगा और पीए 0। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास इस तरीके से समझो कि मैंने अगर सॉल्यूट अगर बहुत ज्यादा कर दिया है, तो अगर अब ये इस तरीके से ग्राफ मैंने करा कि एक बार मैंने वो डाला और एक बार मैंने वो डाला, इस तरीके से समझ के चलो। तो अब मेरे पास सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट है और मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 0, अब ये हो जाएगा मेरे पास 1। सर उल्टा लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब अब मेरे पास फिर ज्यादा क्या चीज हो गई होगी, सॉल्यूट। अब ये देखो, ये वाला ग्राफ मैंने बना दिया किस चीज के लिए, अपना सॉल्वेंट के लिए, कि पहले ज्यादा था अब वो एकदम कम हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या डाल रहा हूँ, तो अब देखो, अब इस सॉल्यूट को देखो, सॉल्यूट पहले कम था अब एकदम मैक्सिमम हो गया है, तो सॉल्यूट का ग्राफ इस तरीके से आ रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये ग्राफ इस तरीके से देखा है, एक्चुअली करके देखा गया है ये, तो इसका जो कुछ ग्राफ आया ना वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आया है हमारे पास वो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिला है। तो हाँ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये वाला जो ग्राफ आया, कैन आई से दैट इट इज अ पी नॉट ए, अच्छा मैंने लिख दिया ऑलरेडी। और ये वाला जो मेरे पास आया होगा, अच्छा देखो, अब ये जब मैं इसके अंदर डालता गया तो ये मेरे पास क्या आया होगा, पी नॉट ए या सिर्फ पीबी? देखो अभी के लिए ये मेरे पास क्या है, अब मैंने बोला ना कि पूरा का पूरा मैंने सॉल्वेंट को हटा दिया गया है, तो अगर मैंने सॉल्वेंट को हटा दिया गया है तो सिर्फ उसके अंदर क्या है, सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट है,
तो फिर ये भी तो मेरे पास फिर पी बी के लिए ही होगा, पी बी नॉट। यस और नो एवरीबडी? यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो बीच में कहीं पर, अगर बीच में कहीं पर मैं देखूंगा तो बताओ बीच में कहीं पर दोनों चीजें मिक्स होंगी या नहीं, दोनों आधी आधी? सोचो, इमेजिन करो यार, इस साइड सिर्फ Yes, sir. सॉल्वेंट, इस साइड सिर्फ सॉल्यूट, तो बीच में तो दोनों चीजें रही होंगी। अगर बीच में दोनों चीजें रही होंगी तो प्रेशर बना होगा या प्योर बना होगा? प्रेशर। प्रेशर बना होगा। Pressure. तो प्रेशर को मुझे क्या लिखना चाहिए, पी नॉट है या पी ए या पी बी? तो मान लो ये पी ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बना होगा, पी नॉट ए इंटू मैक्स ए, राइट, बीच में। और ऐसी बीच में ये कितना बना होगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मैक्स बी, जितना मोल फ्रैक्शन। भाई बीच में तो यही रहा होगा ना। इस साइड का मतलब सिर्फ सॉल्वेंट, इस साइड एक ग्राफ बनाया गया जिसमें क्या है, सिर्फ सॉल्यूट, और बीच में क्या रहा होगा, इनका एक इंटरमीडिएट। यस और नो एवरीबॉडी? तो फिर हमने क्या करा, हमने इन दोनों का ना Yes, एक sir. एवरेज लिया। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, ये मेरे पास जो ग्राफ आया, ये आया मेरे पास प्योर किसका, सॉल्वेंट का, फिर आया मेरे पास सॉल्यूट का। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या करा, हमने इसको एक एवरेज लेने की कोशिश करी। तो जब हमने इसका एवरेज लेने की कोशिश करी ना यार, तो मेरे पास क्या आया निकल के, तो मेरे पास एक एवरेज निकल के आया, और वो किस तरीके से आया मेरे पास, तो दिस इज माय एवरेज। अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ। तो अब मेरे पास इन दोनों का मिला के, अच्छा दोनों का अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, जरा बताना एक बार। P एक, total. यस, तो ये जो मेरे पास इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ये टोटल, ये जो तुम देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय पी टोटल। तो ये वाली जो लाइन तुम देख रहे हो, ये ऊपर विदाउट डॉट, एक स्मूथ लाइन, एक सॉलिड लाइन, तो ये क्या है, देखो डॉट डॉट का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का, और बीच में इन दोनों को मिक्स हो गया है, तो मिक्स होने के बाद एक टोटल भी तो आएगा, राइट। तो ये जो लाइन शो कर रही है, ये मेरे पास है टोटल, और ये टोटल के अंदर कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है, पी ए प्लस का पी बी। तो ये ग्राफ जो आया है मेरे पास, ये किस चीज के लिए है, जब मेरे पास एक आइडियल सॉल्यूशन हो। तो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मेरे पास इस तरीके से आता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? No, sir. सर वो पीबी नॉट जो है वो ज्यादा है, वो नेचर की वजह से। देखो, वैसे तो पीबी नॉट का ग्राफ ऊपर तक पहुंच गया है, क्योंकि बस ये बोल सकते हो कि यार ज्यादा अमाउंट में ले लिया है, तो इसलिए मतलब ये करके देखा गया है, और एक ऐसा स्टैंडर्डाइज ग्राफ आया है। आई नो कि तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि सर बराबर भी आ जाएगा, बराबर भी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली हमने ये करके देखा, और यही चीज मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि सॉल्वेंट हमने उस साइड लिया तो इतना आया, और इस तरीके से फिर हम सॉल्यूट ज्यादा डालते रहे तो उसका प्रेशर भी क्या हो गया, मेरे पास ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस वहां से स्टार्ट हुआ है, और मैं डालना क्या स्टार्ट करता जा रहा हूँ, सॉल्यूट को, तो बस उसका प्रेशर भी मेरे पास ज्यादा हो गया। बस ज्यादा कुछ ऐसा सोचना नहीं है। डॉट डॉट को, तो डॉट डॉट तो हो ही गया, डॉट डॉट करने के बाद एक टोटल आया मेरे पास, वो एक लाइन ऐसे आई है, मेन चीज वो है टोटल वाली। ओके। ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, तो हम इसका रीजन ये बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से। अभी अभी आएगा ये, अभी ये सब चीजें आएंगी, अभी मैंने सिर्फ एक डायग्राम दिखाया है, अभी आएंगी ये सब चीजें, ऐसा क्यों, बिल्कुल आएंगी अभी ये सब चीजें, कि रीजन मेरे पास इसका क्या है। तो देखो, अब देखो मेरे पास सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अच्छा, मुझे एक और डाउट है। हाँ हाँ, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम ये पी नॉट बी और पी नॉट ए को अपने आप से कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, y या फिर समथिंग, मतलब ऐसे करके लेट लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू y। लेकिन फिर तुम्हें वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो ये चीजें हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब पूरा तुम्हारी स्टैंड बुक के अंदर यही सब चीजें हैं, तो फिर उससे कोई कंफ्यूजन के चांस बचते नहीं है। लेकिन अगर तुमने ए बी सी डी ले लिया, तुमने एस एच ले लिया श्रेया, कि मैं तो अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, एस एच का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा कि इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो कुछ टीचरों को वो सब बड़ा बेहुदा सा लगता है कि क्या ले लिया इसने। ठीक है, अगर तुम्हें लेने हैं तो तुम्हें पहले उसे दिखा देना होगा एकदम बुरबुरे क्लीन शब्दों में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? देखो भाई, अब ये आइडियल सॉल्यूशन ऐसे क्यों है, अब इसका मीनिंग आप लोग सारे बच्चे सुन लें, ऐसा क्यों हो रखा है। देखो यार, अब जैसे कि ये क्या कहते हैं, देखो हुआ क्या है, इधर का ग्राफ थोड़ा सा कम है, राइट, और दीक्षा ने भी बोला भी कि सर इधर का थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसका कुछ तो रीजन होगा। तो वैसे तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, लेकिन इसका मीनिंग अगर देखो, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना अपने आप में, देखो पहले सिर्फ क्या था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट था, राइट।
तो सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाले आपस में। Yes, sir. तो इसका मतलब ए का इंटरेक्शन ए के साथ हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अच्छा, फिर मैंने क्या डाल दिया उसके अंदर, सॉलिड सॉलिड हो गया, तो सॉलिड वाले भी आपस में सॉलिड सॉलिड के साथ मिक्स होंगे या नहीं होंगे, बताओ Yes, sir. भाई। भाई ए अपने साथ भी बहुत खुश है, बी अपने साथ भी बहुत खुश है। जैसे क्या होता है कभी कभी इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कोई है यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, सपोज करो, तो यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल है तो वहां के बच्चे आपस में अपने आप जानते हैं, राइट, अपने अपने स्कूल को, राइट। सपोज कर लो, मान लो एक है कोई भी ग्रेटर नोएडा पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल वाले आपस में एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मान लो कहीं पे टूर्नामेंट हुई, तो मान लो यहाँ का कोई आया और यहाँ पे कोई आया, मान लो ये इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता है या कुछ भी हो रहा है, तो बताओ अब ये वाले स्कूल और ये वाले स्कूल के बीच में भी तो इंटरेक्शन होना होगा कुछ ना कुछ, राइट। जब वो खेल रहे होंगे वो इसको देख रहा होगा, स्टाइल मार रहा होगा या कोई भी स्टाइल मार रही होगी, तो इस तरीके से आपस में इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, अरे बताओ Yes, बेटो। sir. तो इंटरेक्शन होगा तो इसका मतलब अब वो अलग टाइप की फीलिंग भी हो सकती है और स्कूल वाली भी फीलिंग हो सकती है, वैसे अलग टाइप की होती है मुझे, चाहे कैसा भी हो। तो अब ये तो एक बार फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है अपने स्कूल के लोगों में, एक बार इंटरेक्शन लग रहा है इनके अपने वाले स्कूल में, लेकिन जब तुमने दोनों को मिक्स करवा दिया तो मिक्स करवाने के बाद एक इंटरेक्शन ए और बी में भी तो होगा, यस और नो, सिंपल सी बात है या नहीं। Yes, sir. अरे भाई कुछ समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को, ये तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं, ये 10th क्लास के बच्चे हैं, जब 10th और 11th को एक साथ बिठाओगे तो 10th वाले 11th के साथ इंटरेक्शन करेंगे नहीं करेंगे। तो जब भी ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपस में बिल्कुल इक्वल हो, मान लो एक आइडियल बच्चा, उसे कुछ फील ही नहीं होता, वो जैसा यहाँ पे बैठा है वैसे नर्सरी क्लास में बैठता है, वैसे 10th क्लास में बैठता है और वैसे 12th में बैठता है, उसे कोई मतलब ही दुनिया से, उसे बस अपने आप से मतलब है, तो वही तो आइडियल होता है। टीचर यही तो कहता है सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं, जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई काम आएगी, सफलता ही मतलब हार्ड ये सब क्या बोलते हैं उसे सफलता ही कुंजी क्या है, ये हार्डवर्क होता है, परिश्रम, कठिन परिश्रम ही सफलता ही कुंजी है। तो अगर तुम सिर्फ कठिन परिश्रम कर रहे हो तो वो क्या है, मेरे पास आइडियल ही तो होगा। तो आइडियल के अंदर क्या कंडीशन होती है, जो फोर्स है हमारे पास सॉलिड सॉलिड का, जो फोर्स है सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, और फिर मिक्स करने के बाद जो फोर्स आएगा सॉलिड सॉल्वेंट का, वो फोर्स आपस में हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे तुम अपने स्कूल में बिहेव कर रहे थे वैसे ही तुम दूसरे वाले बच्चों के साथ भी वैसे ही बिहेव करोगे। तो कैन आई से देयर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए और बी, जो कि ऐसा रियल में कभी होता नहीं है। कभी या तो तुम लड़कर आओगे या फिर कुछ नया इतिहास रच के आओगे, जब भी नए स्कूल में जाते हो कुछ ना कुछ यादगार चीजें लेकर आओगे, राइट। ऐसे ही होता है यार आजकल तो वैसे। हाँ भाई, किसी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. अरे भाई कुछ समझ नहीं आया क्या तुम लोगों को? आ गया सर। तो आइडियल सॉल्यूशन की क्या मेन कंडीशन होती है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम होता है। हाँ, सॉलिड सॉलिड में जो फोर्स लग रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो फोर्स लग रहा है, और फिर सॉलिड सॉल्वेंट में जो फोर्स लग रहा है, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसा पहले था वैसा ही इक्वल है। मतलब तुम नए घर में आ गए लेकिन तुम्हारी हरकतें सेम वैसी ही हैं जैसी पहले थी, ठीक है। तुम महल में चले गए लेकिन तुम्हारी हरकतें वही हैं जो तुम घर पे करते हो, बेड के ऊपर कूद रहे हो फालतू में, ठीक है। तो ये क्या है, आइडियल है, जैसे तुम हो वैसे के वैसे रहो, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? तरफदार कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, अब आइडियल के लिए आइडियल सॉल्यूशन के मैंने दो चीजें तुम्हें बताई हैं। पहली चीज क्या बताई है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो Yes, sir. फर्स्ट दीज सॉल्यूशंस फॉलो रॉल्स लॉ स्ट्रिक्टली या ऐसे चलो थोड़ा बहुत चलता है? Strictly. स्ट्रिक्टली। सेकंड कंडीशन क्या बताई है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए? इक्वल होंगे। इनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, अब अगर इनके फोर्स ऑफ ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर इनके फोर्स आपस में एक जैसे ही हैं तो क्या कोई हीट निकल के आएगी? जैसे डेल्टा एच मिक्स होता है तो क्या डेल्टा एच मिक्स कुछ निकल के आएगा, कोई एनर्जी निकल के आएगी? पहले भी उतने से जुड़े हुए थे, अब भी उतने से जुड़े हुए हैं, तो कोई हीट निकलनी चाहिए? नहीं सर। भाई जब बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे तब होता है ना कि हीट एब्जॉर्ब हो गई या हीट रिलीज हो गई। तो जैसा पहले था वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर क्या कुछ हीट निकलनी चाहिए? तो इसके अंदर डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो कितना होता है, 0। ना कोई हीट एब्जॉर्ब होती ना कोई हीट रिलीज होती, तो डेल्टा एच मिक्स कितना होता है मेरे पास, 0।
ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो मैंने sir. तीन अच्छा इसी तरीके से अब देखो सर मुझे ध्यान सुनना, जैसे मान लो मेरे पास इधर वॉल्यूम था 25, इधर वॉल्यूम था मान लो इधर 25 है, इधर मान लो मेरे पास 30 मान लेते हैं, ठीक है, इधर 25 है तो 30 है। तो जब तुमने इन दोनों वॉल्यूम को मिक्स कर दिया, सर मुझे ध्यान सुनना, तो इन वॉल्यूम को अगर तुमने मिक्स कर दिया तो देखो पहले भी आपस में वैसे जुड़े हुए थे, अब भी आपस में वैसे जुड़ रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम ज्यादा या कम होना चाहिए? सोचो, देखो अगर नहीं। अगर अगर इनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता तो क्या पता वॉल्यूम कम हो जाता। भाई अट्रैक्शन से वॉल्यूम कम हो जाता है ना, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा। और मान लो अगर एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे, भाग ऐसे दूर रहे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि रिपल कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन जब पहले भी उतने से जुड़े हुए थे, अब भी उतने से जुड़े हुए हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? देखो यहाँ 25 था, यहाँ कितना था? 30 था, तो टोटल कितना हो गया? 55 हो गया। यस सर। तो टोटल 55 है और जब तुमने मिक्स कर दिया अब भी 55 है। तो डेल्टा वी, क्या वी के वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आया? नहीं। भाई पहले भी इंडिविजुअल का टोटल 55 था, अब मिक्स कर दिया तब भी 55 है। ऐसा क्यों हुआ है वैसे? वॉल्यूम फिक्स क्यों है दीक्षा? फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन इक्वल है। हाँ, क्योंकि फोर्स जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही है। जैसे वो बहुत पुराना जमाने का टाइम है, मान लो 17th सेंचुरी चल रही है, किसी को कोई मतलब ही नहीं, सब अपने आप में बिजी, बस ऐसे ही आ गए, पता नहीं चला क्या चल रहा है दुनिया में, उनको ही नहीं पता हम ही क्यों हैं इस दुनिया में, वो तो खैर किसी को नहीं पता। चलो, तो ये वी मिक्स जो है वो मेरे पास क्या है? 0। ठीक है भाई, तो डेल्टा वी मिक्स भी 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स भी 0 होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनकी आपस में इक्वल होती है, और ये रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो भाई मैंने 4 बातें तुमको बताई हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो इसी के साथ एक सेकेंड, हाँ तो मेरे पास अब आ रही है इशिका नागर, यस प्यारी प्यारी बच्ची। यस सर। हाँ, तो मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन की 4 मेन प्रॉपर्टी हैं, ये 4 प्रॉपर्टी क्या है जरा बताओ? सर जो उनका सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, और आगे? सर उनके फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इक्वल होते हैं। किसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कैसे वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूट, हाँ, सॉल्वेंट हेलो। सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट। चलो ठीक है, और सर उनका वॉल्यूम डेल्टा वॉल्यूम मतलब मिक्स्ड होता है क्या वॉल्यूम, हुआ? टोटल वॉल्यूम तुम डॉक्टर 0। मनमोहन सिंह की तरह क्यों बोल रही हो? एकदम, हाँ एकदम फटाफट बोले जैसे बुलेट ट्रेन चलती है। मोदी जी को देखा है? चाहे कोई भी टॉपिक बता दो, देखो वो अगर 2 घंटे से पहले रुक जाए तो। चलो कोई बात नहीं, ओके, ठीक है, बहुत सही बताया वैसे। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कृति, कोई भी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो अब तुम्हें इसके ना एक एग्जांपल याद रखना है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो कि मतलब ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आइडियल जैसे होते हैं, जिनके अंदर ये चीज देखी गई है, ठीक है। तो उनके तुम्हें एग्जांपल याद करने हैं। तो सारे बच्चे लिखेंगे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो ये आइडियल सॉल्यूशन माने गए हैं क्योंकि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी हमें अप्रोक्सीमेटली दिखी है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ, मोस्टली सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन हमें आइडियल देखने को मिले हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर ये सब प्रॉपर्टी होती है। तो मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल, अब देखो ऑब्वियस ही बात है ना कि इनका फोर्स, देखो ये भी मिथेनॉल है और ये भी मेरे पास इथेनॉल है, तो इसके अंदर ये तो नेचर सेम है, तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी हम सेम ही मान के चलते हैं। तो ये क्या है, ये दो सॉल्यूशन अगर दोनों को मिक्स करोगे तो ये पूरा पूरा आइडियल सॉल्यूशन को कंटेन करता है। इसी तरीके से मेरे पास मिक्सचर ऑफ, जैसे नॉर्मल हेक्सेन या सिंपल बोलो हेक्सेन, एक सिंपल चेन एंड हेप्टेन, इसका मतलब एक 6 कार्बन और एक 7 कार्बन, यस और नो? यस और नो पीपल? यस सर। और उसी Yes, तरीके sir. से मेरे पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, ये बेंजीन ले लो, बेंजीन भी Toluene. ऑर्गेनिक है, और टोल्यूइन, ये मेरे पास क्या है सारे के सारे, ये है मेरे पास आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। किसी को भी कोई Yes, डाउट sir. है आइडियल के अंदर? यस पीपल? No sir. ठीक है भाई, तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे। चलो भाई, तो आज के लिए यहीं पर ही रखें, समाप्त करें। अक्षत, तुम्हें समझ में आ रहा है? अक्षत, अक्षत आईपैड,
रितेश कोई भी डाउट है? रितेश, श्रेया, नहीं सर। इशिका, ठीक है नो सर। ठीक है भाई। तो ये एग्जाम्पल और अच्छा तो अब अगर मैं यहीं पर ही तुमसे पूछूं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता होगा, जस्ट अपोजिट भाई। नॉन आइडियल की भी तुम्हें 4 प्रॉपर्टी पता लग गई हैं। पहली बात, वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता होगा। दूसरी बात, उनमें इंटरेक्शन आपस में इक्वल नहीं होता होगा। जरूर या तो मिलने के बाद इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता होगा, या तो वो कुछ अच्छी चीजें करके आएंगे नई स्कूल में मिलेंगे, या फिर लड़ाई वड़ाई करके आएंगे। यूजुअली ऐसे जब 2 स्कूल के बच्चे मिलते हैं लड़ाई करके आ जाते हैं, बताओ लड़के लड़के ऐसे हरकतें करते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, और नहीं तो कुछ और भी करके आते हैं। लड़कियां भी करती हैं। हाँ चुप हो जाता हूँ, ठीक है, अपने बारे में बताओ। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, मैंने तो डेल्टा। बहुत करी है। अच्छा लड़ाई करी है तुमने? तुम और क्या, हाँ पिट कर आई थी या पीट कर आई थी? बहुत डर के भाग जाते हैं दूसरे स्कूल में। अरे श्रेया से श्रेया आई और दबंग दबंग श्रेया। चलो वेरी गुड सर, मैं भी डर जाता हूँ कोई कोई तुम्हें देख के, रूह कांप जाती है मेरी, फिर मैं बोलता हूँ ऑल इज वेल। चलो भाई, तो डेल्टा एच में 0 नहीं होता होगा और डेल्टा में 0 नहीं होता होगा नॉन आइडियल केस में, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है? बहुत बच्चों वाली चीज है यार, ये केजी के बच्चों को पहले से पता होता है, लेकिन ठीक है तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ चलो चलो निकलो सारे के सारे। पहले फुर्सत में। चलो भाई।